अगर आज से 2-3 साल पहले मैं आपसे कहती दैट रणवीर सिंह बॉलीवुड को उसकी इंडस्ट्री हिट देने वाले हैं लिटरली बैक टू बैक विद इन स्पैन ऑफ 4-5 मंथ, वो आपको 3000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी डिलीवर करने वाले हैं, तो आप लोग बोलते कि ये क्या ही मजाक कर रही है। लेकिन ये नियर टू इम्पॉसिबल चीज रणवीर सिंह के साथ हुई है। जिस चीज पर कोई यकीन ही नहीं करता वो चीज रणवीर सिंह के साथ हुई है और बॉलीवुड में आज उनका ऑरा ही अलग है। लेकिन क्या जो उनके बैन होने के अराउंड चीजें चल रही है वो क्या बात सही है या फिर गलत? क्या उन्हें सच में बॉलीवुड में काम करने से रोका जा रहा है? क्या फिर ये चीज उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स पर कोई नेगेटिविटी डाल सकती है या फिर किसी की ऑलरेडी उनके प्रोजेक्ट्स पर गंदी नजर है? आज इस वीडियो में सारी बातें हम डिटेल में करने वाले हैं रिगार्डिंग द रीसेंट कंट्रोवर्सी अराउंड रणवीर सिंह एंड हिम गेटिंग बैंड फ्रॉम बॉलीवुड। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो बात है पोस्ट पैंडेमिक की, जब थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन आया था बॉलीवुड एंड कुछ एक्टर्स लिटरली ग्रेटेस्ट कमबैक एवर कर गए, इंक्लूडिंग एक्टर्स लाइक SRK जो कि उनका बेस्ट टाइम गया था। उनकी बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स पठान एंड जवान जो कि बहुत बड़ी सुपर हिट हुई एंड ब्लॉकबस्टर्स बनी। मीनवाइल एक्टर्स लाइक रणवीर सिंह जिन्हें कोई पूछता तक नहीं था इस टाइम में, एंड ही हैज बिग फ्लॉप्स लाइक 83, जयेश भाई जोरदार एंड सर्कल एंड ऐसी ही कुछ फालतू मूवीज जिन मूवीज की वजह से लग रहा था दैट उनका करियर टोटली खत्म होने पर आ गया है। लेकिन फिर आता है 2025 एंड आदित्य डिसाइड करते हैं दैट वो 6 साल बाद बॉलीवुड में अपनी कोई मूवी रिलीज करने जा रहे हैं, एंड वो भी ऐसी मूवी जो पहले किसी ने कभी देखी भी ना हो। मतलब ऐसा कुछ हिस्टोरिक ना पास्ट में हुआ था ना शायद फ्यूचर में कभी होगा, क्योंकि आदित्य धर की मूवी आती है एंड लिटरली चारों तरफ से हंगामा मचा देती है। चाहे तुम बॉक्स ऑफिस की बात करो या फिर लोगों के बीच उसकी चर्चा की, क्रिटिकल एक्लेम्स की, या फिर सबके बीच मूवी ने अपनी एक अलग ही पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी उस चीज। एंड धुरंधर लिटरली एक ब्रांड बन गया, एक बेंचमार्क बन गया बॉलीवुड मूवीज के लिए एंड स्पेशली बॉलीवुड स्पाई मूवीज के लिए। पार्ट 2 के साथ ये ब्रांड और भी बड़ा हो गया एंड मार्च 2026 के अंदर इसका सीक्वल रिलीज होता है धुरंधर 2 द रिवेंज। ये पहले पार्ट से भी ज्यादा सक्सेसफुल रहा और इसने लिटरली हिस्ट्री क्रिएट कर दी इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से। एंड इन दोनों फिल्म्स को मिलाकर रणवीर सिंह लिटरली दे देते हैं इंडस्ट्री को और 3000 करोड़ बॉक्स ऑफिस ओपनिंग। अब धुरंधर फ्रेंचाइज बन जाती है इंडियन सिनेमा की हाईएस्ट ग्रोइंग फ्रेंचाइज। एंड ऑफ कोर्स जब कोई एक्टर या कोई आर्टिस्ट ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है, ऐसे सक्सेस को हासिल कर लेता है, तो उसके आसपास कुछ दुश्मन, कुछ नेगेटिविटी और कुछ बुराइयां तो आएंगी ही। और ऐसे ही रिसेंटली रणवीर सिंह के साथ भी हुआ है। खैर बात ये है कि अगर कोई एक्टर इस तरह से स्टारडम हासिल करता है तो उसके बाद ऑफ कोर्स वो कोई छोटी मोटी फिल्म या कोई ऐसे काम नहीं करना चाहेगा या फिर ऐसे कामों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा जिसका पे ऑफ शायद उस लेवल का ना हो जिस तरह का काम वो अब तक कर चुका है। और वो डेफिनेटली इंडियन सिनेमा को एक बेटर फिल्म देना चाहेगा या फिर कुछ ऐसा करना चाहेगा जो उसकी एक्टिंग एबिलिटीज को और ज्यादा एक्सप्लोर करे। और इसीलिए शायद रणवीर सिंह ने डॉन 3 मूवी से बैकआउट कर दिया होगा, सेइंग दैट वो इस फिल्म के लिए अभी खुद को रेडी नहीं कर पा रहे हैं और शायद इसीलिए उन्होंने इस फिल्म के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, जिस वजह से बॉलीवुड में लिटरली उनके बैन होने की तक बातें चल रही है। अब ये तो किसी भी आर्टिस्ट का अपना प्रिविलेज है, अपनी इच्छा है दैट वो किस चीज में काम करना चाहता है और किस चीज में काम नहीं करना चाहता, एंड सबके अपने अपने राइट्स होते हैं। यही चीज लोगों को समझ में नहीं आ रही, जिस वजह से वो लिटरली एक्टर्स का करियर तक खत्म करने की बात करते हैं, जो कि ऑफ कोर्स सही नहीं है, क्योंकि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से आप किसी को लिटरली बैन तो नहीं कर सकते। देखो यार, पूरी बात ये है कि फरहान अख्तर डॉन 3 को डायरेक्ट करने वाले थे। उन्होंने इस चीज की वजह से काफी सारे लोकेशन, चाहे वो ओवरसीज में हो या फिर इंडिया में हो, उनकी प्री बुकिंग कर दी थी, सेट्स भी बना दिए थे और काफी सारे क्रू को असेंबल भी कर दिया, जिसमें उनका काफी सारा पैसा खर्च हो गया। इट वाज अराउंड 40 to 50 करोड़। और इस चीज के बाद रणवीर सिंह ने बैक ऑफ कर दिया, जिस वजह से फरहान अख्तर को ये चीज पसंद नहीं आई और उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया है, जिस वजह से रणवीर सिंह को बैन करने की भी बात चल रही है इंडस्ट्री से, बिकॉज उनका जो ये लॉस हुआ है वो रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इस पिटीशन के साथ रणवीर सिंह को आगे मिलने वाले प्रोजेक्ट्स में काफी मुश्किल हो सकती है और जो भी फरहान अख्तर को अपना पर्सनल खर्चा हुआ है उन सब चीजों को उन्हें लौटाना पड़ेगा। वो उस पैसे को रिकवर करना चाहते हैं थ्रू रणवीर सिंह। तो ओवरऑल अभी तक तो यही मामला चल रहा है, जिसका कोई कंक्लूजन अभी तक नहीं निकला। बट बात करें बैन होने की तो दिस इज लिटरली अ बिग थिंग, क्योंकि बैन होना या फिर बैन करना कोई आसान काम नहीं। एक एक्टर को लिटरली बैन करना इंडस्ट्री से बहुत बड़ी बात होती है। अब लोगों को फरहान अख्तर की साइड तो पता है, लेकिन रणवीर सिंह की साइड किसी को नहीं पता। बात अगर 40-50 करोड़ की होती तो रणवीर सिंह के लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है उन्हें इतना अमाउंट पे करना, लेकिन अगर वो अमाउंट फोर्सफुली मांगा जाए तो ये गलत है, क्योंकि लिटरली रणवीर सिंह की साइड को सुनना भी जरूरी है। उनकी साइड से ऐसा कहा जा रहा है दैट फरहान अख्तर ने उन्हें 5 साल तक लटका कर रखा था डॉन 3 के लिए, और बीच में उन्होंने रणवीर सिंह से ये मूवी भी शायद बैक ऑफ कर ली, क्योंकि रणवीर सिंह का तभी टाइम बहुत बुरा चल रहा था बॉलीवुड में। और इसी की वजह से डॉन 3 की स्क्रिप्ट लेकर वो SRK के पास भी गए और SRK ने लिटरली इस स्क्रिप्ट को 2 से 3 बार रिजेक्ट किया है, फिर भी फरहान अख्तर उनके पास गए, क्योंकि तब शाहरुख खान की पठान और जवान बैक टू बैक हिट हुई थी। और बीच में ऐसा भी सुनने में आया था दैट वो किसी और एक्टर के पास भी स्क्रिप्ट लेके गए थे। क्या गारंटी है अगर धुरंधर हिट नहीं होती तो रणवीर सिंह को इतना फोर्स करके वो फिल्म में लेते ही लेते। ऐसा भी हो सकता था दैट अगर धुरंधर फ्लॉप हो जाती तो फरहान अख्तर उन्हें मूवी से निकाल देते, क्योंकि बीच में ये खबरें भी आई थी दैट रणवीर सिंह इज आउट ऑफ डॉन 3। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज की तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग बराबर लेवल की है और इनमें से कौन गलत है कौन सही है ये पता नहीं। लेकिन फरहान
अख्तर की ऐसी बहुत सारी मूवीज पहले भी रही हैं जो होल्ड हो चुकी हैं। बीच में उनकी झीले जरा करके मूवी परिणीति चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा और एक और बड़ी एक्टर के साथ अनाउंस हुई थी और बीच में ही होल्ड हो गई थी। फरहान अख्तर की रिसेंटली एक हिस्ट्री रही है दैट वो मूवीज अनाउंस कर देते हैं बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, बट उन्हें कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। बट बैन करने की बात इज लिटरली टू मच फ्रॉम फरहान अख्तर। ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनका पैसा या उनका जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके लिए रणवीर सिंह को लीगली शायद कुछ चीजें फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई न्यूज आई नहीं है। सो ओवरऑल यही था रणवीर सिंह का बॉलीवुड से बैन होने का पूरा मामला। रही बात उनके साथ क्या हुआ, क्या चल रहा है और अभी तक क्या हो रहा है, तो इन सब चीजों से अपने को क्या लेना देना। क्या रणवीर सिंह अपनी जगह सही है या फिर फरहान अख्तर? अब देखो, बैन या वैन ये जो कुछ भी हुआ है ये इंडस्ट्रियली अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। रणवीर सिंह को लिटरली कोई मूवीज करने से मना नहीं कर सकता या फिर कोई उन्हें इंडस्ट्री से डायरेक्ट बैन नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी ये एजेंसी है ये एक कोई लीगल बॉडी नहीं है जो कि किसी एक्टर को बैन कर सके या अनबैन कर सके। तो ये बैन तो सिर्फ दिखाने का और सुनाने का है, एक्चुअल बैन तो नहीं होने वाला, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर अपना ही लॉस क्यों करेगा इतने बड़े एक्टर को खुद ही इंडस्ट्री से बैन करने के। अभी रणवीर सिंह पॉपुलर है, चल रहा है, इन डिमांड है, तो सारे डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स उसके पीछे पड़ेंगे और उससे कई सारी फिल्में निकलवाएंगे। सो ओवरऑल ये था रणवीर सिंह का फरहान अख्तर के साथ पूरा लफड़ा। इसमें आप लोगों का क्या कहना है एंड ओवरऑल इस कंट्रोवर्सी में आपका क्या सोचना है? कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।